Good morning everyone. I am Bhavna Singh from St. Joseph Academy and I am in standard 9. She is my mother Renu Singh and today I am sitting before my mother to explain my biology topic, that is bone, which is given by our biology faculty known as Rajvi Raman sir. And now I am going to explain my topic, that is bone. Bone is a specialized connective tissue. It is a framework of the body in which it is arranging in a skeleton system. In infants, almost number of bone is 300, but they are fuses with each other, and only 206 bones are present in an adult. इसका मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें कुल मिला के 300 हड्डियां पाई जाती हैं, बल्कि जब वह बड़ा हो जाता है तो उनमें कुल मिलाकर 206 हड्डियां ही बचती हैं, क्योंकि वो जो हड्डियां होती है वो खुद में जुड़ जुड़कर एक लंबा चौड़ा ढांचा तैयार करती हैं एक एडल्ट का। बोन के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कुछ इस तरह हैं। बोन के ऊपरी हिस्से को एपिफाइसिस बोलते हैं, ऊपरी और निचली दोनों हिस्से को एपिफाइसिस बोलते हैं, बीच के हिस्से को डायफाइसिस बोलते हैं, और जहाँ एपिफाइसिस और डायफाइसिस मिलते हैं वहाँ के रीजन को हम मेटाफाइसिस बोलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ये बीच में ये जो लंबा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर के रीजन को हम मेडुलरी रीजन बोलते हैं। जहाँ येलो बोन मैरो पाया जाता है इसके अंदर फैट एक्यूमुलेशन होता है, जबकि एपिफाइसिस रीजन में रेड बोन मैरो पाया जाता है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर है एट द एंड ऑफ एपिफाइसिस, जिसे हम एपिफाइजिकल प्लेट बोलते हैं। एपिफाइजिकल प्लेट केवल इन्फेंट्स और 30 से कम उम्र के ही व्यक्तियों में पाया जाता है, और ये 30 से ज़्यादा व्यक्तियों में यह एपिफाइजिकल लीनिंग बन जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसका नाम होता है एपिफाइजिकल क्लोजर। बोन में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम इंडोस्टेनम बोलते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है बोन रिमॉडलिंग की, क्योंकि उसमें बोन सेल्स पाए जाते हैं जिसके कारण उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। इनर मेम्ब्रेन को हम पेरियोस्टेनम बोलते हैं। इसके बाद पेरियोस्टेनम में ब्लड, नर्व और लिम्फ की सप्लाई पाई जाती है। जैसा हम अभी डिस्कस किए कि इंडोस्टेनम में बोन सेल्स होते हैं, तो बोन सेल्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट सेल हमें नहीं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल हमें हमारे बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, ऑस्टियोसाइट सेल हमारे बोन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन रिमॉडलिंग में मदद करता है, और इसे हम बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। और इसी सेल के कारण इंडियोस्टेनम भी में प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बोन को रिमोल्ड कर सकता है। और बोन कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सेसमोइड बोन, सूचर बोन। Thank you. If you have any question, you can ask me. हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ है? हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी हमारे थाई में होती है, जिसको हम फीमर के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी हड्डी? सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जिसे हम स्टेपीज बोलते हैं। हमारे शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में सबसे कमज़ोर हड्डी क्लेविकल बोन होती है, जो इसे हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कॉलर बोन। थैंक यू।